irrespective of the conditions. We played, New York had a different conditions, Florida has a different conditions, West Indies had a different conditions. But one great part of this team is they adapted really well for the different surfaces, and there's a wind always comes into play in West Indies. So they adapted really well, and we never let our intensity go, irrespective of things. See, he must, if you ask about Surya's catch, he would have already taken 50 catches in the practice like that. But in a match, when that moment comes, it's his decision, and the awareness of rope. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस ऑफ। सबसे पहली बात है, जब वो आता था मैं सोच रहा था सबसे बड़ा चैलेंज होगा विकेट कीपिंग, बट रियल क्रेडिट मैं सरप्राइज हो गया एक्चुअली आईपीएल में देखते हैं मैं, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप उसके बाद में है, तो आई वाज फॉलोइंग आईपीएल, द वे ही डिड कपल ऑफ लेग स्टंपिंग्स एंड द कॉट बिहाइंड्स, एंड सबसे बड़ा चैलेंज था वो बैठ पाएगा पूरा, तो क्रेडिट टू हिम। बट बिकॉज I have seen between at NCA that he really worked hard in his fitness and his skills. Especially जब clear sky होता है definitely तकलीफ होता है, but हम उसके लिए भी हम बोलते हैं कि बॉल को ट्रैक करो ताकि तुम्हारे को इतना एंकर पॉइंट मिले कि एक अगर क्लाउड मिला या फ्लड लाइट मिला है, किसी का एंकर पॉइंट मिल गया तो देन इट्स इज़ ईजी फॉर द ट्रैक, बट डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी टू डू, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट टू डू इन अ स्काई वेर इज क्लियर स्काई। दिलीप भाई, ये कितना चैलेंज होता है कि जब आपके पास एस्टैब्लिश प्लेयर होते हैं, उनका एक सर्टन फील्डिंग स्टैंडर्ड पुराने टाइम से, नए खिलाड़ी, ईजी या डिफिकल्ट क्या रहता है नए प्लेयर से हैंडल करना या पुराने जो हैं उनको? बट इसमें पहली बात मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ प्लेयर्स के लिए, बिकॉज इतना शेड्यूल में भी फिर भी उन लोग जब ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है, मोस्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस सेशंस, उसमें उन लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, सो दैट्स अ क्रेडिट फॉर द प्लेयर्स। दूसरा होता है कि हम लोग ने सिस्टम से आते हैं, जो इंडिया ये खेलते हैं एनसीए में, उधर ऑलरेडी करके आते, मगर इधर हम लोग क्या करते, मौका मिले जब फाइन ट्यून करना है, जब नहीं खेला तो थोड़ा हार्ड वर्क करना है। बट वन ग्रेट पार्ट ऑफ दिस टीम इज़ ये कॉम्बिनेशन है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है और यूथ का कॉम्बिनेशन है, सो दिस दे रियली जेल्ड वेल टुगेदर। दिलीप सर, शेड्यूलिंग कितना बड़ा चैलेंज था? ऑब्वियसली हमारा भी काफ़ी क्रेजी शेड्यूल था एज क्रिकेटर्स, एज सपोर्ट स्टाफ, कितना मुश्किल था, सुपर 8 स्पेशली टर्न अराउंड टाइम कुछ भी नहीं था। इफ़ यू टॉक अबाउट अडेप्टेबिलिटी, आई फील आई रेट इंडियन टीम ऑलवेज हायर, बिकॉज हम लोग को पता है ये शेड्यूल, तो हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि भाई इसका टाइम कम है, ऐसा नहीं, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई सेड। ये पूरा जब बैक टू बैक मैचेस है जिधर हम लोग को गैप कम है, फिर भी बैक टू बैक मैचेस में वो इंटेंसिटी मेंटेन करना, वो इससे करना है, दैट्स अ ग्रेटनेस ऑफ द टीम। वन वर्ड ऑन ऋषभ पंत एंड हिज विकेट कीपिंग, 17 महीने के बाद आया, नी उनका जो है पूरी तरीके से लगभग रीस्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद इतनी इंटेंसिटी के साथ मैचेस खेलना, बैक टू बैक मैचेस खेलना, एक आईपीएल खेलना, उनके विकेट कीपिंग और उनके बारे में। सबसे पहली बात है, जब वो आता था मैं सोच रहा था सबसे बड़ा चैलेंज होगा विकेट कीपिंग, बट रियल क्रेडिट मैं सरप्राइज हो गया एक्चुअली आईपीएल में देखते हैं मैं, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप उसके बाद में है, तो आई वाज फॉलोइंग आईपीएल, द वे ही डिड कपल ऑफ लेग स्टंपिंग्स एंड द कॉट बिहाइंड्स, एंड सबसे बड़ा चैलेंज था वो बैठ पाएगा पूरा, तो क्रेडिट टू हिम। बट बिकॉज I have seen between at NCA that he really worked hard in his fitness and his skills. Skill तो उसके पास कभी भी है, but how did the body support him? But credit to him the way he supported. But बाकी चीज़ हम लोग थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं based on conditions. ये विकेट पे इधर क्या ज़्यादा आता है तो उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। दिलीप भाई, as a fielding coach, do you have to make personalized plans for every player because every player has different needs, different positions that they are fielding at? How do you do that? हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशल अवेयरनेस बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि ताकि वो प्लेयर को वो प्लेस में इतना समझ आ पाए कि वो एंगल में कैसा आता है बॉल, तो कोशिश करते हैं हम लोग प्रैक्टिस में वो रिप्लिकेट करने की कि वो मैच पोजीशन में किधर हम लोग ठहराने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जब क्लियर स्काई होता है डेफिनेटली तकलीफ होता है, बट हम उसके लिए भी हम बोलते हैं कि बॉल को ट्रैक करो ताकि तुम्हारे को इतना एंकर पॉइंट मिले कि एक अगर क्लाउड मिला या फ्लड लाइट मिला है, किसी का एंकर पॉइंट मिल गया तो देन इट्स इज़ ईजी फॉर द ट्रैक, बट डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी टू डू, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट टू डू इन अ स्काई वेर इज क्लियर स्काई। दिलीप भाई, ये कितना चैलेंज होता है कि जब आपके पास एस्टैब्लिश प्लेयर होते हैं, उनका एक सर्टन फील्डिंग स्टैंडर्ड पुराने टाइम से, नए खिलाड़ी, ईजी या डिफिकल्ट क्या रहता है नए प्लेयर से हैंडल करना या पुराने जो हैं उनको?
बट इसमें पहली बात मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ प्लेयर्स के लिए, बिकॉज इतना शेड्यूल में भी फिर भी उन लोग जब ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है मोस्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस सेशंस, उसमें उन लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, सो दैट्स अ क्रेडिट फॉर द प्लेयर्स। दूसरा होता है कि हम लोग ने सिस्टम से आते हैं, जो इंडिया ये खेलते हैं एनसीए में उधर ऑलरेडी करके आते, मगर इधर हम लोग क्या करते, मौका मिले जब फाइन ट्यून करना है, जब नहीं खेला तो थोड़ा हार्ड वर्क करना है। बट वन ग्रेट पार्ट ऑफ दिस टीम इज़ ये कॉम्बिनेशन है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है और यूथ का कॉम्बिनेशन है, सो दे रियली जेल्ड वेल टुगेदर। दिलीप सर, शेड्यूलिंग कितना बड़ा चैलेंज था? ऑब्वियसली हमारा भी काफ़ी क्रेजी शेड्यूल था एज क्रिकेटर्स, एज सपोर्ट स्टाफ, कितना मुश्किल था? सुपर 8 स्पेशली टर्न अराउंड टाइम कुछ भी नहीं था। If you talk about adaptability, I feel I rate Indian team always higher, because हम लोग को पता है ये शेड्यूल, तो हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि भाई इसका टाइम कम है, ऐसा नहीं। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई सेड। ये पूरा जब बैक टू बैक मैचेस है जिधर हम लोग को गैप कम है, फिर भी बैक टू बैक मैचेस में वो इंटेंसिटी मेंटेन करना, वो इससे करना है, दैट्स अ ग्रेटनेस ऑफ द टीम। वन वर्ड ऑन ऋषभ पंत एंड हिज विकेट कीपिंग। 17 महीने के बाद आया, नी उनका जो है पूरी तरीके से लगभग रीस्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद इतनी इंटेंसिटी के साथ मैचेस खेलना, बैक टू बैक मैचेस खेलना, एक आईपीएल खेलना, उनके विकेट कीपिंग और उनके बारे में। सबसे पहली बात है, जब वो आता था मैं सोच रहा था सबसे बड़ा चैलेंज होगा विकेट कीपिंग, बट रियल क्रेडिट मैं सरप्राइज हो गया एक्चुअली आईपीएल में देखते हैं मैं, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप उसके बाद में है, तो आई वाज फॉलोइंग आईपीएल, द वे ही डिड कपल ऑफ लेग स्टम्पिंग्स एंड द कॉट बिहाइंड्स, एंड सबसे बड़ा चैलेंज था वो बैठ पाएगा पूरा सब, तो क्रेडिट टू हिम। बट बिकॉज आई हैव सीन बिटवीन एट एनसीए दैट ही रियली वर्कड हार्ड इन हिज फिटनेस एंड हिज स्किल्स। स्किल तो उसके पास कभी भी है, बट हाउ डिड द बॉडी सपोर्ट हिम, बट क्रेडिट टू हिम द वे ही सपोर्टेड। बट बाकी चीज़ हम लोग थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस, ये विकेट पे इधर क्या ज़्यादा आता है तो उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। Dilip bhai, as a fielding coach, do you have to make personalized plans for every player, because every player has different needs, different positions that they're fielding at? How do you do that? हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशल अवेयरनेस बढ़ाने का कोशिश करते हैं, कि ताकि वो प्लेयर को वो प्लेस में इतना समझ आ पाए कि वो एंगल में कैसा आता है बॉल, तो कोशिश करते हैं हम लोग प्रैक्टिस में वो रिप्लिकेट करने की, कि वो मैच पोजीशन में किधर हम लोग ठहराने की कोशिश करते हैं।